जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को आज ग्लोबल महापारायण से जुड़ा एक अनुभव सुनाऊंगी। ये जो डिवोटी है इनका एक्सपीरियंस पहले ही मेरे पास आ गया था रिटर्न में, बट कल इन्होंने मुझे खुद पर्सनली मैसेज किया एंड इन्होंने जिस तरह से फिर इलेबरेट किया तो मैंने सोचा है मैं इनका ऑडियो डालूंगी। और ये जो एक्सपीरियंस कल मेरे पास आया ना, मैंने सोचा था कि मैं एवरी थर्सडे महापारायण का एक एक्सपीरियंस ज़रूर डालूंगी, बट हुआ ये था कि मैं कल भूल गई थी कि मुझे आज महापारायण का एक्सपीरियंस डालना है। लेकिन मैंने बाबा से कह रखा था कि बाबा हो पाए तो मैं डालूंगी, अगर महापारायण के भी एक्सपीरियंसेस होंगे आएंगे तो मैं वो डालूंगी, कोशिश करूंगी ताकि हफ्ते में एक दिन तो मैं इस बारे में आपके आशीर्वाद से इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर पाऊँ कि हाँ, लोग महापारायण में जुड़े, बहुत लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद मिला है और जिस चीज़ को भक्ति से करने से ब्लेसिंग्स मिलता है, मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए, तो फिर इसलिए मैं इस बारे में बताती हूँ सभी को। तो मैंने बाबा से ये कहा था और मैं भूल गई कल, तो कल इनका एकदम से रात में मेरे पास एक्सपीरियंस आया और ये मैंने कहा ये तो मैंने पहले सुना हुआ है। तो फिर आज मैं इनका एक्सपीरियंस इनके ऑडियो में प्ले कर रही हूँ। और प्ले करने से पहले पता है आप लोगों को कुछ बताती हूँ। आई ऑलवेज स्पीक अबाउट महापारायण आखिर क्यों इतना कहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, जैसे देखिए कोई बाबा का व्रत करेगा, उसको उससे बहुत कुछ मिलेगा, तो वो उसके बारे में आगे बताएगा। और आप महापारायण करोगे तो यहाँ ना दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो कि आप ये मैंने पर्सनली महसूस किया है, जो मैं ये बता रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, मैं किसी की बेइज्जती या किसी चीज़ का कुछ नहीं कर रही, पर जैसे हम नॉर्मली भी साई सचरित जी पढ़ते हैं और अगर हम महापारायण के वो जो 2 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो आई हैव फाउंड कि वो बाबा ना जल्दी सुनते हैं महापारायण में। शायद ये मेरे साथ ही होता हो, सबके साथ ना भी होता हो, बट ये मेरा अनुभव रहा है। और जो सुकून, शांति और जो अंदर से बाबा ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, उसे मैं क्या शब्द दूँ, मैं कैसे बताऊँ, तो एक वो चीज़ रहती है। इसलिए मैं हमेशा महापारायण के बारे में कहती हूँ। अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है तो मेरे 9 डेज़ की फास्टिंग चल रही है। अब पता है ऐसी हालत है कि हर हाल में खुश है, जो मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। और पहले अगर मुझे आधे दिन की भी फास्टिंग करवा दी जाती थी ना, तो बाकी का आधा दिन मैं मतलब उसको वो टूट जाता था, वो मुझसे नहीं होता था, पहले की बात बता रही हूँ। बट जब से बाबा आए हैं पिछले 3-4 सालों में फास्टिंग भी कर रही हूँ, तो बाबा जैसे कैसा कर दिए हैं कि नो अटैचमेंट, अटैचमेंट है भी लेकिन नहीं भी है, ऐसा भी कर दिए हैं कि तुम रहो इस संसार में लेकिन मेरे स्मरण में रहो। तो जो थाली में आए उसके लिए शुक्रिया करो, यही बाबा ने सिखा दिया है और यही आदत हो गई है। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ। तो ये सब यहीं से आया, धीरे धीरे बाबा ऐसे स्ट्रॉन्ग करते चले गए, पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हुआ। और आपको पता है एक और बात बताती हूँ, जो आप लोग ग्लोबल महापारायण का लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ आप लोग अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर ये सब शेयर करते हैं, उसके बाद आपको जो मेन ग्रुप में डाला जाता है, तो उधर जो मैम सेवा देती है, मैं उनका नाम नहीं बता रही, वहाँ 2-3 मैम हैं, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, बट मैं उनका सुन रही थी। देखिए कैसे लोग बाबा की सेवा देते हैं और कितनी खुशी, कितना विश्वास उनका बढ़ता है। वो हाफ पैरालाइज्ड हैं, आप सोचिए कितने कष्ट में रहती होंगी, पर उसके बावजूद उनका रहता है कि पहले मैं, जो भक्त आ रहे हैं पहले मैं उन्हें इनरोल कर देती हूँ, बाद में जो मेरा काम होगा वो मैं करूँगी। 24/7 वो डिवोटेड रहती हैं। अगर एक बंदा भी इस मोमेंट बोलेगा ना मुझे ऐड करो, तो वो अगले दिन ऐड नहीं करेंगी, वो इसी मोमेंट ऐड करेंगी। हाँ, 4-5 घंटे जब सो रही होंगी, मोबाइल ऑफलाइन होगा तो बात अलग है, अदरवाइज़ 1-1 मिनट उन्होंने बाबा जी को दिया हुआ है। तो मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। मैं उन लेडी को, मैं उन मैम को देख रही हूँ, वो जिस तरह से मेहनत करती है ना, मैं सिर्फ ग्रुप लिंक शेयर करती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं करती, बट वो जिस तरह से मेहनत करती है, मैं चाहती हूँ कि आप सब उनके लिए प्रेयर करें कि उनका जो वो पैरालाइज्ड पार्ट है वो ठीक हो जाए, वो अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सके जैसा हम सब जीते। मेरी बाबा से ये बहुत रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि मैंने ऐसा किसी इंसान को देखा है कि इतना मेहनत, इतना डेडिकेशन, और सिर्फ वो एक सेवा कर रहे हैं, सेवा पर ये पूरे दिल से कर रहे हैं। तो जो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मुझे मिली कि अगर आपको कुछ इच्छा है ना करने के लिए, कुछ भी इच्छा है, तो नो मैटर इन व्हाट स्टेट, व्हाट कंडीशन यू आर, आप बाबा को सेवा दे सकते हो। जैसी आप जिस स्थिति में जहाँ हो, दुनिया के जिस कोने पे हो, जिस वक्त पर हो, आपके पास क्या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ भी एक मैंने यहाँ पर सीखी। और मतलब ऐसे लोग हैं, इतना मेहनत करते हैं बाबा के लिए कि समटाइम्स आई एम स्पीचलेस। तो अब मैं आपको महापारायण का वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर प्ले करूँगी, आप उसे सुनिएगा। और महापारायण में साई सचरित जी के 2 अध्याय आपको पढ़ने होते हैं एवरी थर्सडे।
तो अगर किसी को ऐड होना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भेज दूँगी, आप उसके थ्रू वहाँ जुड़ेंगे एनरोलमेंट ग्रुप में। वहाँ आप अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर और अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज बताएंगे तो फिर आपको मेन क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे ही चलता है। और बस आप लोग कीजिए महापारायण, जो कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है वो ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये महापारायण के बारे में बता रही हूँ तो जो है कि किसी ने मुझे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा है या फिर ये कोई पेड प्रमोशंस, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सेवा है। और ये बात मैं इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का ये सवाल होता है। तो यहाँ पर मैं जो भी शेयर करती हूँ, जिसके बारे में भी शेयर करती हूँ, चाहे मैंने किसी बुक ऑथर के बारे में शेयर किया हो या किसी के बारे में भी कुछ भी शेयर किया हो, तो नथिंग इज़ पेड। जो भी है वो बस एक सेवा है। ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों ने भी कोई बुक्स लिखा हो, कुछ भी बाबा के लिए किया हो, तो आप भी वेलकम्ड है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो आपका है, मेरा है, हम सबका है। मैं इसे कभी नहीं कहती कि ये मेरा चैनल है, मैं इसे हमेशा कहती हूँ ये बाबा का चैनल है। आज मैं हूँ यहाँ पर, कल को शायद कोई और आवाज़ बनकर आ गया है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम रहें या ना रहें, बाबा हमेशा रहेंगे, राइट। तो इसीलिए अगर किसी ने कोई भी चीज़ की है, शायद आपने बुक्स लिखे हों जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, बाबा के लिए कुछ लिखा है, कुछ क्रिएटिविटी की है, तो यह मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ आइए और आप शेयर कीजिए। ठीक है, जय साई राम। एक्चुअली मैं अमेरिका में रहती हूँ फ्रॉम लास्ट लाइक पास्ट 20 years ऑलमोस्ट। एंड बाबा से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से बाबा से जुड़ी हूँ ऐसी नहीं जुड़ी हुई थी पहले। अभी इंडिया भी आई थी जून जुलाई में, और उनके ब्लेसिंग से, बाबा के ब्लेसिंग से मैं सपरिवार शिरडी भी होके आई। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए वहाँ से। आई ऑलवेज़ हर्ड अबाउट साई सच्चरित्र जी। तो मैंने हमेशा से ये सोचा था, मैं जब भी सुनती थी उस किताब के बारे में, साई सच्चरित्र के बारे में, कि मैं शिरडी से ही लाऊंगी। तो मैंने वहीं से ही ली, शिरडी से ही मैंने वो बाय की और घर पे यहाँ रखी थी। काफ़ी दिन से मन में आ रहा था स्टार्ट करूँ, कैसे पढूँ, कैसे शुरुआत करूँ। ऐसे ही थोड़ा घर में कोई परेशानी चल रही थी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़। मेरी बेटी है 12 years की, उसको अभी रिसेंटली काफ़ी, जैसे एज अ मॉम आई वाज रियली टेरिफाइड। बहुत परेशान हूँ मैं, अभी भी थी भी। और ऐसे ही एक दिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं अपने बैकयार्ड में अपना चाय पी रही थी, थोड़ा परेशान थी, और मैंने साई सच्चरित्र के पाठ शुरू कर दिए थे। और बाय चांस विद बाबाज ग्रेस आई वेंट थ्रू वन सम यूट्यूब चैनल्स को मैं देख रही थी, और मेरे सामने एक महापारायण, मुझे लगता नहीं वो आपका चैनल था, बट फ्रॉम सम अदर पेज महापारायण मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आया कि यू वांट टू जॉइन इट। तो और मैंने सडनली, आई जनरली डोंट डू दैट कि मैं एकदम से उसको ज्वाइन कर लूँ। मैंने ज्वाइन किया। उसमें एक शीला जी हैं, उन्होंने मुझे जब भी फ़ोन किया एंड समहाउ उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और मैं उस महापारायण ग्रुप में जुड़ गई। विद इन फ्यू डेज़ उस महापारायण ग्रुप से उन्होंने मुझे बोला कि आप कैप्टन बनना चाहती हैं क्या। तो मेरे लिए वो नया था, फिर भी मैंने हाँ बोला कि मैं सीख जाऊंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मुझे उस क्लास का कैप्टन बना दिया गया, ब्लू ग्रुप का। तो मैं अभी उस ग्रुप को एज अ कैप्टन हैंडल कर रही हूँ विद बाबाज ब्लेसिंग्स। बट साथ साथ मन में बहुत सारी अशांति, थोड़ा इंडिया में भी फैमिली की तरफ से हेल्थ इश्यूज़, पेरेंट्स का, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम। तो बाबा से गुस्सा भी हो जाती हूँ, बाबा को कुछ बोल भी दे देती हूँ, बट फिर बाबा के पास जाके माथा टेक लेती हूँ। इट्स लाइक दैट अभी चल रहा है। तो एक दिन मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। महापारायण का ऑल टुगेदर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे जुड़ गई और एकदम से कैप्टन बाबा ने बना दिया, एंड आई एम हैंडलिंग द ग्रुप अभी। वो चल रहा है एवरी थर्सडे। बट ऐसे ही एक दिन मैं बैठी हुई थी, चाय पी रही थी और परेशान थी, पाठ करके आई थी साई सच्चरित्र का, और बाहर आके बैठी ऐसे ही अपना सर ऊपर करके ऐसे ही बाबा से उस दिन सुबह समहाउ मैं बहुत ज़्यादा उनके दर्शन के लिए बोल रही थी उनसे ही मन में कि आप मुझे सामने आओ, मुझसे बात करो, आप मुझे दर्शन दो, आप हो, आप मुझे बताओ बाबा। तो ये मेरी भावनाएं थी उस दिन, सच बताऊँ तो। शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे। तो मैं बैठी थी खाली, अकेले बिल्कुल।
शाम का टाइम, और मैं ऊपर ऐसे ही आसमान में मैंने ऐसे ही मुंह ऊपर करके मैं बैठी रही 5 मिनट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे सुयशी जी, देर इज़ अ इमेज और इन द क्लाउड्स, जहाँ दूर दूर तक आसमान में कुछ भी नहीं था। मैं आपसे वो इमेज शेयर करूँगी जिससे मैं चाहती हूँ कि मैं सब सब दर्शन कर सकें, जैसा मुझे लगता है करना चाहिए। वो इमेज उनकी, बाबा की इमेज ऐसे बनती चली गई एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड। मैंने हाथ भी नहीं, मैं मुझे याद था कि मैं हाथ भी जोड़ूं, बट मैंने पिक्चर्स लिए, मैंने एक रिकॉर्डिंग करी, और आई वॉज लाइक इन ऑस्ट्रक कि ये हो क्या रहा है, एंड इट वॉज बाबा। आप पिक्चर देखिएगा, आप इमेज देखिएगा, आप फिर बताइएगा मुझे, प्लीज़ मैसेज मी इफ़ यू हैव टाइम। आई होप आप ये मैसेज सुनो और मुझसे बात करो। मैं मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इमीडिएटली वो इमेज, और 3-4 मिनट के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो क्लाउड्स बिल्कुल हट गए, और वो फॉर फ्यू मिनट्स वो इमेज बनी रही। तो एंड आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज ब्लेस्ड बियॉन्ड वर्ड्स। मैंने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको दर्शन कराए, एंड इन सेकेंड सब ने बोला, मैंने जैसे पहले नहीं बताया कि क्या है पिक्चर में, एंड लाइक एज सुन एज दे सी द पिक्चर, they just said it's Baba sitting. So I think Baba just heard me and he gave me darshan, so I'm blessed. Baba just heard me and he gave me darshan, so I'm blessed. I really wanted to share my this experience from long back. It's actually वो 16 सितंबर को हुआ था, अभी लास्ट फ्यू डेज़ पहले। तब से मन में था कि बाबा सब ठीक कर दो तो मैं शेयर करूँगी एक्सपीरियंस अपना। बट अभी मैंने आपका उदी वाला एक्सपीरियंस सुना, 99 100 आपका एपिसोड, तो मन में एक विचार आया कि व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। अगर मैंने बाबा से बोला तो मैं शेयर करूँगी, मैं इस चक्कर में नहीं बैठूंगी कि आप मेरी पहले विशेस पूरी कर दो मैं तब करूँगी, नहीं। आई हैड एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग इट नाउ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मैं साथ में पिक्चर भी भेजूंगी आपको। तो बस मैं आपसे यही बात करना चाहती थी। थैंक यू सो मच एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड जय साई राम।